अरब सागर में सोमालिया के तट के पास नौसेना ने एक हाईजैक हुए जहाज से भारतीयों को कल बचा लिया। सोमालिया में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी खबर लगते ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और 15 भारतीयों समेत 21 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तस्वीरें देखिए। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हम निकाल लेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है, आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड कर दे या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? जय हिंद दोस्तों। 2 दिन पहले एक लाइबेरियन मालवाहक समुद्री जहाज हिंद महासागर के रास्ते जा रहा था, जिसको सोमालिया देश के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक यानी कि अगवा कर लिया था। इसकी खबर लगते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस जहाज में कुल 21 लोग थे। इन 21 में से 15 भारतीय लोग भी शामिल थे। इस खबर को जैसे ही भारतीय नौसेना को मिला, तुरंत भारतीय नौसेना हरकत में आ गई, क्योंकि इसमें भारतीय शामिल थे जिसको बचाना बहुत ज़रूरी था। जिसकी बाद तुरंत भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई लड़ाकू जहाज़ को हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया गया। इस जहाज़ में मार्कोस कमांडो की टीम भी थी और जैसे ही ऑपरेशन ये शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर ही इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया और उस मालवाहक जहाज़ के सभी 21 लोग, जिसमें 15 भारतीय भी सवार थे, तथा पूरे जहाज़ को सभी अच्छी तरीके से बचा लिया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया। यह वीडियो मानो जंगल की आग की तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया कि भारतीय नौसेना ने कितना ही कमाल का काम किया है कि एक जहाज़ जिसको समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था, कि कैसे सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना ने इसको छुड़ा लिया है। क्योंकि ये समुद्री लुटेरे जो कि सोमालिया देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाज़ों को, जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, फिर उस जहाज़ के मालिक से या वह जो जहाज़ जिस देश में रजिस्टर्ड है उससे $मिलियन रुपया की मांग करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं। ऐसे में जब यह वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुआ तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तहलका मचना ज़रूरी था। अब सभी पाकिस्तानी यह कह रहे हैं, हम तो भारत के साथ गजवाए हिंद करने में पड़े हैं, उधर भारतीय नौसेना पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो में थी। मैं कुछ चीजें बताऊं कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की GDP ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है। कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे आज के टॉपिक में ये शामिल था कि INS चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं।
मोदी साहब की और उनकी उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। ठीक है। और मैं जो अभी खबर देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फ़ौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन, वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ के ना वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकॉनमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। जब आपकी इकॉनमी डाउन होगी, बेरोज़गारी होगी, कत्लो गारत होगी, उसके बाद चोरियाँ होंगी, तो अमन आपका ख़राब हो जाएगा। कि हम जो है इंडिया से जंग करेंगे, अफगानिस्तान से जंग करेंगे और जीतेंगे। टॉपिक मेरा ये था। देखें, राहत फ़तेह अली खान का एक शेर है, मैं वो किस तरह से करूं बयान, जो किए गए हैं सितम यहाँ, ठीक है ना। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। ना मैं दिया हूँ, ना मैं जुगनू हूँ, ना मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, यूँ ख्वाब आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। हमने इंडिया से जंग करके क्या करनी है, हमने अफगानिस्तान से क्या जंग करनी है। हम पहले अपने आप से तो जंग कर लें, अपने ज़मीर से तो जंग कर लें, ठीक है ना। मैं बात महंगाई की नहीं करूँगा, महंगाई के हक़ में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। महंगाई इससे 100 गुना ज़्यादा भी हो जाए ना, फिर भी जिस मालिक ने पैदा किया है, आज तक ना कोई भूखा सोया था ना कोई सोएगा। हलाकू खान ने क्या कुछ कर दिया था, चंगेज़ खान ने क्या कुछ कर दिया था, फिर क्या लोग भूख से मर गए थे। नहीं, मैं बात करूंगा तो सिस्टम की करूंगा। हमारे अस्पतालों में जाकर देख लीजिए, लोग इस वक्त भी जनरल हॉस्पिटल में जाकर देखिए, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं। सर, बात ये है कि हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, हर मुल्क अपने बच्चों को पढ़ा के तरक्की कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। मैं वही बात करूंगा। मोदी जी का क्या, मोदी जी तो एक फ़कीर हैं, कहीं भी समुंदर के किनारे बैठ के मज़ा ले सकते हैं, पाकिस्तान वाले जलते रहें।